जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवती मावस व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं कथा। एक समय की बात है कि गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसके एक ही कन्या थी। सदा सर्व संपन्न गुण होने के बाद भी उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के घर आए और कन्या के स्वभाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या की लंबी आयु का वरदान भी दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं का समाधान जानना चाहा। साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा नहीं है। तब साधु ने उपाय बताते हुए कहा कि पास के गांव में एक सोन नाम की धोबी अपने परिवार संग रहती है। अगर आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करती है और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे दे तब आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या धोबिन के घर जाकर उसकी सेवा करने लगी। वह रोज सवेरे सूर्य उदय से पहले धोबिन के घर जाती और वहाँ सारा काम करके उसके उठने से पहले ही घर वापस आ जाती। घर का सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिली, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारा काम उसकी बहू कर रही थी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम कितना अच्छी हो, सुबह जल्दी उठकर ही सारा काम निपटा देती हो। तब बहू ने उससे कहा कि नहीं, मैं तो सोती रहती हूँ, मुझे लगता है कि आप ही ये सारा काम कर रही हो। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। अगले दिन यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर में छुपकर आई है और सारा काम करने चुपचाप चली जाती है। तब धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। कन्या ने धोबिन को सारी कहानी सुनाई। इस पर सोना कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सोमवती मावस का दिन था और सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसकी कन्या को अपना सुहाग देती है तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने व्रत भी रखा और कन्या के घर जाकर उसकी मांग में अपना सिंदूर डाल देती है। ऐसा करते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो जाती है। घर लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और अपना व्रत पूरा किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति जीवित हो गया है। कहते हैं तभी से सोमवती मावस व्रत का महत्व काफ़ी बढ़ गया। तो ये थी सोमवती मावस व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कर देना दोस्तों। ऐसी अगली नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।